देखिए, एक विभाग है, उसका नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, ईडी बोलते हैं उसे। जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का पहुंच जाता है, उसे इलेक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। परंतु उनकी गीदड़ भभकियों से ना गोविंद सिंह दोतासरा जी और ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला। सर ये दैनिक भास्कर डिजिटल देखिए, अब जो रेडियो गप्पिस्तान हो, मैं उसको और क्या नाम दूं? आप मुझे बताइए। मैं आपसे, आपके समक्ष बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, जो व्यक्ति इस प्रकार का धोखा प्रदेश के 20 लाख परिवारों से करता हो और जो पार्टी इस प्रकार का छल और प्रपंच करती हो, अगर हम आपको मुजबानी जमा खर्च में कहते तो आप भी कहते नहीं, ये सच नहीं। मेरे साथी सौरभ भाई ने 3 महीने इन्हें लगे, 3 महीने में इन्होंने ये जानकारी एकत्रित की, तब जाकर हम आपके समक्ष लेकर आए। हम जो आपको बात कहेंगे वो तथ्यों, आंकड़ों और कागजात के साथ करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं होगा। एक बार उनकी भी सुन लीजिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते को लेकर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि 4 सीट के लिए तैयार हो गई थी कांग्रेस, लेकिन बाद में समझौता कहीं डिरेल हुआ है। अखिलेश यादव भी इसका बात अखिलेश तक पहुंच गई। देखिए, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, इंडिया अलायंस के हमारे जो मित्र हैं उनसे हमारी वार्तालाप अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर चलती रहती है। कभी समन्वय बन जाएगा, कभी शायद ना भी बन पाए, पर हम नीतिगत तौर से, सैद्धांतिक तौर से इस देश में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, महंगाई के खिलाफ लड़ने, हम नीतिगत तौर से सब इकट्ठे हैं। कभी 2 भाइयों का भी, एक पिता के 4 पुत्र हैं, हो सकता है वो अलग अलग घरों में रहें, पर उनका डीएनए संविधान और इंडिया ही रहेगा, भारत ही रहेगा। मध्य प्रदेश में भी राम मंदिर पर पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आ गया। मुद्दा एक तरह से ये बन चुका है, बीजेपी से प्रमोट करेगी इस बार के इलेक्शन में, कैसे इसको डिफेंड करेंगे आप? भगवान श्री राम वोट की राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री राम तो चुनाव में उनकी एंट्री कैसे होगी? वो तो पहले से ही सबके मन और कण कण में है। दोस्त, सच्ची बात ये है, एक मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा था, जो शिवराज सिंह चौहान पर फिट बैठता है, उन्होंने कहा कितने नंबर दोगे भाजपा को? उन्होंने कहा यार, कॉपी में कुछ लिखा हो तो दूंगा, कॉपी में तो कुछ लिखा नहीं। अगर कोई काम 18 साल में जनता के लिए नहीं किया और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया, तो फिर जनता सबसे बड़ी भगवान है। 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता, जो जिनके अंदर ईश्वर का वास है, वो सच्चाई की अदालत में वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर रहेंगे। पंडित जी, वो सारा प्रकरण अब सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर 25 लाख रुपए में बूथ पर लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं, तो टेलीविजन और मीडिया के साथियों को भी इसका आकलन करना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आ रहा है। कभी 60 साल के दामाद को 50 एकड़ जमीन गिफ्ट हो जाती है एक मंत्री को, और कभी 25-25 लाख रुपए वो बूथ पर बांटने की बात करते हैं, वो वीडियो सामने आता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब चुनाव आयोग गिरफ्तारी भी करे। सर 60 टिकट रिप्लेस किए हैं आप लोगों ने, कहां से 7 टिकट बदले हैं आपने? जो सर्वे हुए आपके,
उसमें कहीं चूक हुई क्या सर? देखिए, पार्टी ने बहुत सोच समझकर निर्णय किया है, वो निर्णय हो गया, मैं अब उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। माइक तो इधर ले लो। रवि भाई माइक इधर ले लो। हमें लो, कोई मुझे सुनने नहीं दे, आप मुझे दे दो। पिछले 15 महीने की सरकार जब आपकी थी तब बहुत सी सहूलियतें बिजली बिल में कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई। उन सहूलियतों के कारण मध्य प्रदेश का कोयला भंडार खत्म होने की कगार पे आ गया था। इस बार फिर सहूलियतें देने की बात आप कर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो कोयला लाने में कामयाब हो पाएंगे आप? आदरणीय मित्र, मुझे वैसे क्योंकि मेरे पास बिजली का विभाग भी रहा, तो मैं केवल आपको इतना ही कहूंगा, बिजली बनाने से कोयला खत्म नहीं होता और बिल लेने से। सर, मैं चुप हो जाता हूं, आप बोलो। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बिल लेने का कोयले से कोई कनेक्शन नहीं है, या बिल माफ करने का। प्लीज अंडरस्टैंड, बिजली बनती है कारखाने के अंदर, बिल लेते हैं बिजली वितरण कंपनियां। तो बिजली का बिल लेने या ना लेने से या कंज्यूमर्स को राहत देने से कोयला कैसे खत्म हो जाता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है जिंदगी में।